हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग वर्सेस पोजीशनल ट्रेडिंग और देखेंगे कि उसमें हमारे क्या क्या बेनिफिट्स हैं। हम उसमें ये भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर ड्रॉबैक्स हैं। हम उसमें ये भी देखेंगे कि हम कौन सा ट्रेड हम उसमें कर सकते हैं अपने टाइम के मुताबिक, किसको कौन सा ट्रेडिंग करना चाहिए, किसको कौन सा ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, और उसके और भी कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। वो सारी चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि पहले इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है और हम ये भी देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। ऑलराइट, सो लेट्स गो, लेट डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ इंट्राडे ट्रेडिंग एंड व्हाट इज़ स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, सो पहले मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते क्या है, फिर मैं स्विंग ट्रेडिंग पर आऊँगा। उसके बाद हम दोनों का कंपैरिजन देखेंगे। ओके, दोनों का हम कंपैरिजन देखेंगे और उसी के मुताबिक देखेंगे कि कौन सा हमारे लिए सूटेबल होगा। ऑलराइट, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं विद इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, सो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, सो इंट्राडे ट्रेडिंग में मतलब एक जनरल कंसेप्ट क्या होता है लोगों का कि हमने कोई भी चीज़, कोई भी स्टॉक, चाहे वो कैश में हो या फिर डेरिवेटिव में हो या फिर फ्यूचर्स में हो, ठीक है, तो कोई भी स्टॉक को मैं आज ही परचेस करता हूँ। ठीक है, सो बाय टुडे एंड साइमल्टेनियसली सेल टुडे। ओके, या फिर मैं ये करूँगा कि सेल टुडे एंड बाय टुडे। ठीक है, सो ऊपर वाला बायर के लिए, नीचे वाला सेलर के लिए। तो बायर क्या करता है यहाँ पर कि वो आज ही बाय करेगा और सेलर क्या करेगा, वो आज ही सेल करेगा। ठीक है, तो एक सिंपल कंसेप्ट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का, मतलब कि कोई भी जिसको भी इंट्राडे ट्रेड करना होता है वो क्या करता है कि आज के दिन कोई स्टॉक को परचेस करेगा। ठीक है, अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक, वो स्ट्रैटेजी के मुताबिक उसमें परचेस करेगा और उसको आज ही सेल करेगा। ठीक है, बिफोर 3:30। तो मार्केट जो 9:15 बजे ओपन होता है और 3:30 बजे बंद होता है, तो इसी के बीच के दौरान जब भी उसको प्रॉफिट होगा, चाहे नुकसान होगा, ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तो वो बुक करेगा, अगर नुकसान होगा तो भी वो बुक करेगा। मतलब इंट्राडे ट्रेड वही होता है जो आज ही क्लोज हो गया। ठीक है, और सेलर के हिसाब से भी मान लीजिए कि मेरे स्ट्रैटेजी के मुताबिक, मतलब मैंने ऐसा सोचा है कि जो मेरा सेटअप है उसमें ऐसा कोई स्टॉक आया कि जिसको जो डाउन ट्रेंड जा सकता है, कि मतलब अगर आज मैं उसको सेल करता हूँ तो दिन भर में वो नीचे जा सकता है, जिसमें मुझे प्रॉफिट हो जाए तो मैं वहाँ पर उसको कम भाव में उसको बाय कर लूँगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सेलर के हिसाब से। ऑलराइट, कि बायर और सेलर किस हिसाब से ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि यहाँ पर बायर और सेलर कैसा ट्रेड करेंगे। अभी इसमें हमें क्या देखना है कि लोग क्या क्या टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, हम इसमें देखेंगे कि लोग क्या क्या टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, तो यहाँ पर अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूँ तो जनरली लोग यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत जो एकदम क्विक ट्रेड करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जिनको ज़्यादा चाहिए होता है तो वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो सकता है, 2 मिनट का हो सकता है, 3 मिनट का हो सकता है और 5 मिनट का भी होता है। कुछ लोग 15 मिनट में भी जाते हैं, लेकिन 15 मिनट में मैं उसको कंसिडर नहीं करूँगा, बिकॉज 15 मिनट में जनरली वो लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देखिए कि आपके पास 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, जिसके मुताबिक आपका कोई भी एक सेटअप होता है जिसके तहत आप उसमें ट्रेड लेते हो। ठीक है, अभी ये जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो टाइम है, इसका क्या महत्व है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू 15 मिनट या 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है, इसका महत्व ये होता है कि अगर आप जो भी छोटा छोटा जो भी टाइम फ्रेम लोगे, उसमें आप एक ये चीज़ देखिए कि जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतना छोटा स्टॉप लॉस और छोटा टारगेट होगा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना बड़ा टारगेट और बड़ा स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करने जा रहा हूँ, अगर मैं फ्यूचर्स में ट्रेड करने जा रहा हूँ, तो मान लीजिए कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जा रहा हूँ जहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस 100 पॉइंट्स का है। ठीक है, तो वहाँ पे उसकी क्षमता 200 पॉइंट्स देने की भी है। ठीक है, वो जो मेरा सेटअप होता है, अगर मैं 1:2 के हिसाब से जा रहा हूँ, जो मेरा ट्रेड सेटअप है,
तो अगर मैं 100 रुपये का स्टॉप लॉस देख रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे 200 रुपये का प्रॉफिट भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम का महत्व ये होता है। अभी अगर आप 1 मिनट में जाओगे तो कई लोग यहाँ पर देखोगे 20-30 पॉइंट इतना का स्टॉप लॉस होता है। सेम गोज टू लाइक आपका 2 मिनट्स में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 30 to 50 पॉइंट्स का होता है। बस ये 3 मिनट में आपको थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा, वो 50 पॉइंट्स के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होता है, और 5 मिनट में ज़्यादातर मैंने देखा है कि वहाँ पर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, जिसमें मेरा एक ट्रेड बनता है, ठीक है। तो ये था टाइम, जो देखोगे टाइम डिफरेंस जो था कि मैं कौन से टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं इसमें ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज़, ये चीज़ तो हो गया कि मेरा टाइम फ्रेम कितना है, ठीक है, टाइम फ्रेम कितना है, ये चीज़ तो हमने देख लिया। अभी हमने ये देखते हैं कि जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं ये यूजुअली ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है। दे यूजुअली फॉलो शॉर्ट ट्रेंड, ठीक है, शॉर्ट ट्रेंड। अब ये ब्रॉडर ट्रेंड नहीं पकड़ेंगे, ब्रॉडर ट्रेंड आपका पोजीशन ट्रेडिंग में चला जाता है। शॉर्ट ट्रेंड मतलब ये होता है कि दिन भर का जो ट्रेंड है उसका, ठीक है। अब ये होगा कि अगर मार्केट को आपने ऑलरेडी एनालाइज किया है कि मार्केट कौन सा डायरेक्शन में रह सकता है, तो उसी डायरेक्शन में अगर छोटा छोटा मुझे ट्रेंड मिल रहा है, ठीक है, मान लीजिए जैसे कि हम बाय करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से बाय होता है, फिर थोड़ा सा करेक्शन आता है, फिर बाय होता है, फिर करेक्शन होता है। तो ये जो छोटा छोटा ट्रेंड आपको मिलता है थोड़ा सा पुल बैक करने पर, तो ये आपको शॉर्ट ट्रेंड में एक अच्छा प्रॉफिट दे देता है, ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेडर क्या करते हैं, वो एक शॉर्ट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, अपने सेटअप के मुताबिक, और उसी ट्रेंड में वो ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है। अभी इसमें आते हैं कैपिटल, ठीक है, कि कैपिटल कितना इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि कई जो ब्रोकर्स होते हैं वो आपको लेवरेज भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लेवरेज भी प्रोवाइड करते हैं, तो जिसके वजह से आप लेस कैपिटल से भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, लेस कैपिटल से भी ट्रेड करते हो। कोई उसमें आप देखोगे कोई कोई ब्रोकर्स जो होते हैं वो आपको 3x 5x मार्जिन देते हैं, कोई 10x मार्जिन भी देता है, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आपके पास 10,000 का फंड है तो आप 2x 3x या 5x के हिसाब से आप 20,000 30,000 या 50,000 का भी स्टॉक परचेस कर सकते हो फॉर इंट्राडे पर्पस, ठीक है। अभी उनकी कुछ शर्तें होती है कि आपको 3:30 बजे के पहले वो स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, भले ही आपका उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो वो उनका कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। बट मैं ये कहूँगा कि आप लेस कैपिटल में भी कर सकते हो। कई ब्रोकर भी क्या करते हैं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड ही कर रहे हो तो वो आपके सामने अपफ्रंट मार्जिन ज़्यादा नहीं मांगते हैं और कहते हैं कि ठीक है कम ही मार्जिन में आपका चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि थोड़ा लेस कैपिटल होता है, ओके। यही बात अगर मैं कोई किसी दूसरे ब्रोकर पे जाओगे तो वहाँ पर अगर मान लीजिए फुल मार्जिन अगर बोलेंगे तो वहाँ आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो जो कैपिटल्स होता है ये मैं कहूँगा डिपेंड्स ऑन योर ब्रोकर, डिपेंड्स ऑन योर ब्रोकर। जो आपका ब्रोकर है जहाँ पर आपने अकाउंट अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना मार्जिन इसमें लग सकता है, ओके। तो ये क्लियर कंसेप्ट है कि आपका इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, लेस कैपिटल होता है, ठीक है, और टाइम फ्रेम आपका कम होता है। ऊपर से आपने ये भी देखा कि शॉर्टर ट्रेंड को लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की। और एक और इसमें खास बात ये है कि आपका चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, ठीक है, तो PNL प्रॉफिट या लॉस जो होता है एट द एंड ऑफ द डे आपको दिख जाता है, ठीक है। ये इसका एक फ़ायदा होता है कि एंड ऑफ द डे आपको दिख जाता है कि आज के दिन मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है या इतना लॉस हुआ है, ठीक है। तो PNL आपको सामने आपके सामने पड़ा रहता है, ऑलराइट। दूसरा, अभी ये चीज़ हम इसमें देखेंगे कि इंट्राडे ट्रेड में हमने ये तो देख लिया PNL, और हमने ये भी देख लिया कि इसमें टाइम फ्रेम क्या है, हमने ये भी देख लिया कि शॉर्ट ट्रेंड क्या है, ठीक है। अभी हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि ये किन के लिए सूटेबल होता है, बिकॉज अभी जब हम कंपैरिजन करेंगे पोजीशनल ट्रेड से तो हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ देख लिया, ठीक है। और लेकिन ये होता है कि आपको टाइम जो होता है, टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है, मोर इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, ठीक है, क्योंकि आप कुछ अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, तो अपॉर्चुनिटी पकड़ने के लिए, अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने के लिए आपको पूरे दिन तक बैठना पड़ता है स्क्रीन के सामने, ताकि आपके सेटअप में अगर वो ट्रेड आता है तो आप वो ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि आपको
काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें बिताना पड़ता है, मतलब इंट्राडे कर रहे हो तो आपको दिन भर उसमें स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है। तो ठीक, ये था आपका इंट्राडे ट्रेडिंग। अभी इसी में डिस्कस करते कि हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होगा। ठीक है, सो जब मैं बात करूं पोजिशनल ट्रेडिंग की, पोजिशनल ट्रेडिंग, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पोजिशनल ट्रेडिंग को मैंने लिया है। तो पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है कि लोग आज बाय करते हैं और उसको कुछ दिनों तक होल्ड करते हैं, कुछ दिनों तक होल्ड करते हैं, मतलब कि आज मैंने बाय किया तो उसको कल, परसों, हफ्ता, 10 दिन, महीना, ठीक है, और डिपेंड करता है कि मेरा रिस्क कैपेसिटी कितना है, तो उसके हिसाब से मैं उसमें ट्रेड करता हूँ और उसको लॉन्गर ड्यूरेशन तक मैं रखता हूँ। ठीक है, तो इंट्राडे ये आपका पोजीशन ट्रेडिंग क्या होता है, इसमें आपको देखते हो कि टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है, और इसमें ये भी आपको चीज़ देखनी पड़ती है कि आपको काफ़ी जो स्टॉक्स है सिर्फ उसको टेक्निकली नहीं, फंडामेंटली अभी आपको एनालाइज करना पड़ता है। तो आपको दोनों चीज़ इसमें इन्वॉल्व होती है, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स। टेक्निकल्स बगैर डेटा के जाएगा नहीं, तो आपको दोनों चीज़ इसमें देखना पड़ता है और आपको काफ़ी स्टॉक उसमें देखना पड़ता है, बिकॉज आप कुछ दिनों के लिए आप उसको होल्ड करते हो। ठीक है, कुछ दिनों के लिए होल्ड करते हो तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ों के थ्रू जाना पड़ता है, उसके फाइनेंशियल्स आपको काफ़ी देखने पड़ते हैं, ताकि कुछ भी उसमें, मतलब हम ये कहेंगे कि कुछ भी अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है तो वो ज़्यादा नीचे ना आए, ज़्यादा करेक्शन ना आए, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा नुकसान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कहूँगा कि फंडामेंटल, टेक्निकल्स, डेटा सब चीज़ इसमें देखा जाता है। अभी बात आती है टारगेट की। ठीक है, तो मैंने इंट्राडे में क्या देखा, मैंने आपको बताया था कि अलग अलग टाइम फ्रेम में आपको स्टॉप लॉस बड़ा छोटा मिलता है और टारगेट भी बड़ा छोटा मिलता है। जब मैं पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करूँ तो इसमें टारगेट आपको यूजुअली बड़ा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा बिग टारगेट, बिग टारगेट। ठीक है, मतलब यूजुअली देखो कि जो अपने स्टॉक्स होते हैं 10% to 50% तक भागते हैं। ठीक है, तो कई हमारे पास टूल है, जैसे आरपीजी टूल है और अब ट्रैप इंडिकेटर है। ठीक है, तो आरपीजी टूल बहुत बढ़िया है, जो प्रोप्राइटरी टूल है हमारा। तो उसमें देखोगे कि ज़्यादातर जब भी प्रोग्रेसिव जोन में कोई स्टॉक आता है जिसको हम बाय करते हैं, तो आपको ईजिली आप देख सकते हो कि उसमें आराम से 10% का मूव उसमें मुझे कई बार मुझे मिल जाता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मिल जाता है, तो स्ट्राइक रेशियो उसका काफ़ी अच्छा है। तो लॉन्ग अभी आप देखोगे कि जब मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो उसमें यूजुअली टारगेट मेरा बड़ा होता है कि 10% तो स्टॉक मूव होना चाहिए। इंट्राडे में 10% मूव करना बहुत बड़ी बात होती है, अनलेस उस पर्टिकुलर स्टॉक में कोई बहुत बड़ा न्यूज़ आया हो, कोई उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव फैक्टर हो जिसकी वजह से उसमें आया हो। जनरली आप क्या देखोगे कि इंट्राडे में 1 या 2% का ही मूव होता है। ये 10% का मूव पकड़ना आपको पोजिशनल ट्रेडिंग में ही मिल सकता है ज़्यादातर। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि आपको फ्रंट स्क्रीन पे, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन ज़्यादा देर तक नहीं बैठना पड़ता है। आप इस चीज़ को एनालाइज कभी भी कर सकते हो। ठीक है, आप अपने फ्री टाइम में इसको कर सकते हो, तो आपको स्क्रीन के सामने ज़्यादा टाइम नहीं बिताना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होगी। ऑलराइट, टारगेट आपको बड़ा मिला है। ठीक है, और टाइम फ्रेम आप इसमें देखोगे, टाइम फ्रेम यूजुअली लोग, अभी जैसे मैं इसमें 15 मिनट देखता हूँ। ठीक है, 1 आवर भी आता है, 2 आवर्स भी आता है और 1 डे का चार्ट भी आता है। ठीक है, तो मैं ये सारा चीज़ देखता हूँ। तो इसमें टाइम फ्रेम आप देखोगे कि आपको ये वाला टाइम फ्रेम मिलता है। ट्रेंड आप देखोगे तो आपको ब्रॉड ट्रेंड आपको मिलेगा, ब्रॉड व्यू। ठीक है, आई एम सॉरी, ब्रॉड व्यू। उसमें हमने कैसा देखा था, हमने शॉर्ट व्यू देखा था, शॉर्टर व्यू देखा था कि ठीक है एक छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से जो मेरा ट्रेंड रहेगा उसमें ट्रेड ले लूँगा। यहाँ पर आपको ब्रॉड व्यू देखना पड़ता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका दोनों का डेफिनेशन। अभी देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या आता है। ठीक है, फ़ायदा किस चीज़ की होगा। तो मैं यहाँ इंट्राडे ले लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर है आपका इंट्राडे और इधर मैं ले लेता हूँ पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है, पोजिशनल। सो इंट्राडे हमने क्या देखा कि जनरली, ठीक है, जनरली आप देखोगे यहाँ पर इंट्राडे में आपको ब्रॉड ट्रेंड देखने का ज़रूरत नहीं होता है।
पोजिशनल में आपको ब्रॉड व्यू देखने का पड़ता है। डजेंट मैटर कि आपका क्या बोलते हैं व्यू, मतलब डजेंट मैटर कि इंट्राडे क्या कह रहा है, ठीक है। पोजिशनली आपका देखो कि बहुत मैटर करता है कि आपका जो व्यू है वो क्लियर होना चाहिए। तो इसमें मार्केट आगे जाने वाले में कहाँ जाएगा ये हमारा कंसर्न रहता है। इंट्राडे में हमारा कंसर्न बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि हमें शॉर्टर ड्यूरेशन में मुझे ट्रेड लेना है। तो इंट्राडे में मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट कौन सा डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। पोजीशनल ट्रेडिंग में आप देखोगे दोनों में टाइम, अगर आप देखोगे कि टाइम रिक्वायर्ड दोनों में सेम रहता है, ठीक है। अगर मैं टाइम रिक्वायर्ड बोलूँ, अभी टाइम रिक्वायर्ड बोले तो किस में, ठीक है, मतलब लर्निंग में तो सेम रहेगा, ठीक है। दोनों में लर्निंग आप देखोगे सेम रहता है, ठीक है, सेम रहेगा। और व्यू देखोगे शॉर्टर रहेगा इसका, और इसका ब्रॉड व्यू रहता है, ठीक है। तो स्क्रीन टाइम यहां पे मैं ले लेता हूं, स्क्रीन टाइम होल डे, ठीक है, होल डे लेस टाइम मैं कहूंगा इसको, होल डे तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस सेम डे, और ये सेम डे यहां पर लिखता हूं मैं, और ये आप देखोगे क्लोजिंग ऑफ ट्रेड, क्लोजिंग ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस होते हैं। टाइम रिक्वायर्ड मतलब लर्निंग में तो दोनों में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेड में भी आपको एक अपना स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है, पोजीशन में भी स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है, तो आपको टाइम रिक्वायर ऑलमोस्ट दोनों में सेम है, ठीक है। स्क्रीन टाइम आप देखोगे तो इंट्राडे में जैसे मैंने पहले बताया कि आपको होल डे बैठना पड़ता है, यहाँ पर आपको जो पोजीशन ट्रेडिंग है वहाँ पर बहुत कम टाइम रहता है। आप इवनिंग में कभी भी कौन सा भी जो आपको टाइम सूट करे उस टाइम में बैठ के उसको एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। पीएनएल आपको सेम डे दिखता है। पोजीशन में आपको पीएनएल आप देखोगे वो क्लोजिंग ऑफ द ट्रेड, जब भी ट्रेड क्लोज होता है, चाहे आपका एसएल हिट हुआ हो या टारगेट, वो आपको पीएनएल दिखता है, और एट द ईयर एंड ही आप उसको कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो इंट्राडे अगर मैं देखूँ तो वे उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है जिनके पास काफ़ी टाइम है, ठीक है, जो पूरा दिन का 6-7 घंटा आराम से डेडिकेट कर सकते हो, तो उनके लिए सूटेबल है। पोजिशनली तो आप देखोगे हर किसी के लिए सूटेबल है, ठीक है, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो चाहे वर्किंग प्रोफेशनल नहीं हो। अगर आप किसी और चीज़ में ज़्यादा ध्यान देना चाहते हो तो उसमें आप ध्यान दे सकते हो। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या है, आप थोड़ा उसको स्टडी करके आप कभी भी उसमें एक एडवांस ऑर्डर लगा के उसको छोड़ सकते हो, जिसमें आपका बाय सेल दोनों हो जाएगा, और एक स्पेसिफिक टारगेट उसमें सेट करके आप उसको अच्छे से पोजीशन होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो पोजीशन वाले ट्रेड में आप देखोगे कि थोड़ा स्ट्रेस भी आप देखोगे कम होता है, बिकॉज आपने बाय करके उसको छोड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये बात का टेंशन तो होता है कि अगर 2-3 दिन में कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है, कहीं पर वॉर होता है, कुछ इकोनॉमिक मेल्टडाउन होता है, तो वो ड्रास्टिकली असर करेगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा पीस ऑफ माइंड रहता है, आप काफ़ी दिन तक उसको होल्ड कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेड में देखोगे कि दिन भर आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ठीक है, कि मूवमेंट किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस सामने दिखता है, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेसफुल ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि पोजीशन सबके लिए सूटेबल है, इंट्राडे उन्हीं के लिए सूटेबल है जो काफ़ी ज़्यादा टाइम डेडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो फुल टाइम ट्रेडर है उन्हीं के लिए ये सूटेबल है, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्राडे वर्सेस पोजीशनल ट्रेडिंग का हमने कंपैरिजन किया। आपने देखा कि किस में क्या फ़ायदा है, किस में क्या नुकसान है, ठीक है। दोनों चीज़ हमने देखा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो ऊपर दिए गए मेंशन नंबर पर कॉल करके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।